जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों एक विषय आ रहा है पर्यावरण से संबंधित। दिल्ली एनसीआर के आसपास यानी दिल्ली राजधानी और उसके आसपास के एरिया में भूजल की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हम उसे डायरेक्टली नहीं पी सकते। अगर हम पीने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वे बहुत हानिकारक हो सकता है। यानी कि उसमें तय सीमा से ज़्यादा फ्लोराइड, खारापन, नाइट्रेट, क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक व यूरेनियम जैसे हानिकारक पदार्थ बढ़ गए हैं। यानी कि देखिए इसमें ये खनिज पदार्थ हमेशा होते हैं जल में भी, लेकिन जब तय सीमा से ज़्यादा यानी कि जब उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि हमने अपने भौतिकता के कारण यानी कि जीवन में हमारे इतनी भौतिकता आ गई है, हमने अंधाधुंध केमिकल्स का यानी कि जो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया है। चाहे हम नहाते समय साबुन का इस्तेमाल करें, चाहे बाल धोते में शैम्पू का इस्तेमाल करें, या भी जो खेती में पानी लगा रहे हैं यानी कि जो अपना जो फसलें हैं उनमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हम यूरिया के नाम पर या फिर बहुत सारे केमिकल कीटनाशक के नाम पर लगा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पानी के अंदर जा रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें पहुंच रहा है। तो उसकी वजह से पानी नीचे का जो भूजल है वो दूषित हो चुका है। दूसरा, भूजल का हम दोहन इतनी बेतहाशा रूप से कर रहे हैं, इतना तेज़ी से कर रहे हैं कि वो एक तो भूजल बहुत कम रह गया है और जो रह भी गया है तो वो दूषित हो गया है। तो दोस्तों हमें ये सोचना पड़ेगा, ये अलार्मिंग बेल है। दरअसल अलार्मिंग बेल के उससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी तो हम इस स्थिति पहुँच गए हैं कि हम पिएंगे तो नुकसान हो गई होगा, नहीं पिएंगे तभी क्या करेंगे। तो हम मुख्य रूप से अभी जो बोतल बंद पानी या फिर आरओज हैं उसके पानी पर भी निर्भर हो गए हैं, क्योंकि ये तो हमारे पीने लायक बचा ही नहीं है। अभी भी स्थिति ये है कि अगर हम इस तरह से और इस्तेमाल करते रहेंगे, हम रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आगे भी खतरा बढ़ना ही है, कम तो होना ही नहीं है। तो हमें हमारी सरकार को और हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा कि हम आगे कैसा करें, ऐसा क्या करें जिससे ये कम होता जाए या धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो हमारे समाज को भी जागना पड़ेगा, भाई ज़रूरत के हिसाब से हम रासायनिक पदार्थ करें या कम से कम करें उसको, जिससे कि हमारे वातावरण को नुकसान ना हो, हमारी वायु ख़राब ना हो, हमारा पानी ख़राब ना हो और ज़मीन ख़राब ना हो। तो दोस्तों हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे सरकार से भी गुजारिश है कि उसके ऊपर कुछ स्टेप्स ले, यानी कि टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे उनको, तभी जाके कुछ होगा। और हमारे समाज को भी आगे बढ़ के इसकी जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको इसमें क्या कहना है अवश्य बताएं। भारत माता की जय।